अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 1912 में दुनिया का सबसे मशहूर और शानदार बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के दौरान चंद घंटों बाद ही आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक का मलबा और बाकियात अब भी दुनिया के लिए एक तजस्सुस का सामान है और हर कोई टाइटैनिक के मलबे को एक्सप्लोर करना चाहता है। इसी शौक और जज्बे के तहत 18 जून 2023 को 5 अफराद एक टाइटन नामी सबमरीन के जरिए तकरीबन 12,500 फुट गहरे समुद्र में जाते हैं ताकि टाइटैनिक के हिस्सों को एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन इनका सबमरीन गहरे समुद्र में क्रैश कर जाता है और इसमें मौजूद तमाम अफराद हलाक हो जाते हैं। दोस्तों, टाइटन के हादसे के बाद लोगों के जहनों में ये सवाल उठता है कि क्या टाइटन किसी समुद्री हादसे का शिकार हुआ, क्या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तबाह हुआ, या फिर टाइटैनिक की नहुसत ने टाइटन को भी तबाह कर दिया। आइए जानते हैं असल हकाइक क्या हैं। दोस्तों, टाइटैनिक के 1912 में डूबने के बाद से लेकर कई सालों तक इसे तलाश किया जाता रहा, लेकिन अटलांटिक ओशियन की तूफानी लहरों और इंतहाई गहराई की वजह से इसे तलाश न किया जा सका और आखिरकार 1985 में IRS टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक के हादसे ने तमाम दुनिया को हिला कर रख दिया था और अब इसके मलबे के हिस्से मिलने के बाद लोगों के जहनों में इसके डूबने की असल वजह जानने का शौक ज़्यादा बढ़ गया है। दर्जनों एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के साइंसदान और एक्सपर्ट्स ने टाइटैनिक शिप रेक का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। इस फिल्म ने कामयाबी के कई रिकॉर्ड कायम किए। इस फिल्म ने टाइटैनिक की इतनी धूम मचाई कि टाइटैनिक के मलबे का देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी अब इस मलबे का देखना सिर्फ रिसर्चर्स की जरूरत नहीं था, बल्कि टूरिस्ट भी इसका रुख करने लगे। इसी मकसद के हसूल के लिए टाइटैनिक के मलबे का नज़ारा करवाने के लिए ओशियन गेट नामी अमेरिकी कंपनी ने एक सबमरीन तैयार की जिसका नाम टाइटैन रखा गया। टाइटैन ने 2021 से लोगों को टाइटैनिक रेक का विजिट करवाना शुरू किया। 18 जून 2023 को टाइटैन ने अपना सफर शुरू किया। इस सफर में पहले नंबर पर टॉक्टन रश, जो के ओशियन गेट कंपनी के CEO भी हैं, मौजूद थे, जो कि टाइटैन को ऑपरेट भी कर रहे थे। दूसरे नंबर पर एक्शन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग भी मौजूद थे। ये जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी सफर कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर 77 साला पॉल हेनरी भी थे, जो पहले भी टाइटैनिक को विजिट कर चुके हैं। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने 19 साला बेटे सलमान दाऊद के साथ मौजूद थे। इनमें से हर शख्स ने तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए इस महंगे तरीन टूर के लिए खर्च किए। ये पांचों लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा रहे थे। कहा जाता है कि ओशियन की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह पानी का प्रेशर होता है। टाइटैनिक रेक सतह समुद्र से तकरीबन 3800 मीटर यानी 12,500 फुट नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर तकरीबन 5800 PSI होता है। ये ऐसे ही है कि इंसान के हाथ के अंगूठे पर पूरा एक हाथी खड़ा कर दिया जाए। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सबमरीन पर कितना प्रेशर होता है। दोस्तों, संडे 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे टाइटैन को समुद्र में उतारा गया। आमतौर पर टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो के ऊपर इंतजार कर रही थी, इसका सबमरीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता मुनक़ता होने का मतलब टाइटैन टाइटैनिक के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। समुद्र की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए यहाँ इंतहाई सख्त अंधेरा रहता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल्स का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा इस बात को पहले सीरियस नहीं लिया गया। ये टोटल ट्रिप तकरीबन 7 घंटों का था और टाइटन ने अपना टूर कंप्लीट करके शाम 7 बजे तक वापस लौटना था। लेकिन जब शाम 7 बजे तक टाइटन से राब्ता ना हो सका और ना ही वो वापस आई, तो मदरशिप पोलर प्रिंस में मौजूद क्रू में परेशानी फैल गई और उन्होंने 9:40 पर US कोस्टल गार्ड से राब्ता करके मदद तलब की। अगले दिन यानी मंडे को US और कैनेडियन
कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने मुकम्मल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सतह समुद्र के ऊपर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से समुद्र के अंदर भी तलाश शुरू कर दी। इस एरिया में कमर्शियल वेजल्स को भी अलर्ट कर दिया गया ताकि वो भी तलाश में हिस्सा लें। अगले 2 दिन तक टाइटन की तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कुछ ना पता चल सका। लेकिन फिर उम्मीद की एक किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सर्च टीम को समुद्र की गहराई से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडरग्राउंड राडार्स की मदद से सुनी गई थीं। इसलिए फौरन आरओवीज को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन आरओवीज भी टाइटन को तलाश करने में नाकाम रही। अब टाइटन और इसमें मौजूद लोगों को हमेशा से खो देने का खौफ और खदशा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि टाइटन में सिर्फ 96 घंटे यानी 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी और 3 दिन गुजर चुके थे। मजीद परेशानी की बात यह थी कि अगर टाइटन सतह समुद्र के ऊपर आ भी जाए तो भी 4 दिन के बाद लोगों की मौत यकीनी थी, क्योंकि टाइटन का दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था, जो कि बोल्ट लगाकर बाहर से सील कर दिया गया था। ऊपर से सर्च एरिया भी 25,000 किलोमीटर तक फैला हुआ था और इसमें एक छोटी सी सबमरीन को ढूंढना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की टीमों ने हार नहीं मानी। थर्सडे 22 जून को आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां जो देखा गया वो वाकई दिल दहलाने वाला मंजर था। एक आरओवीज ने टाइटन की दुम का हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। इसका मतलब ये था कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और समुद्र की गहराई में ही फट गई। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में कहराम मच गया। दोस्तों, टाइटन में ऐसे क्या मेजर फॉल्ट थे जिनकी वजह से ये फट गई? तो दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक टाइटन में 2 तरह के डिफेक्ट्स थे जिनकी वजह से ये हादसा रूनमा हुआ। नंबर 1, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। दोस्तों, टाइटन कोई नॉर्मल एक्सप्लोरेशन सबमरीन नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटल सबमरीन थी और इसको बनाया ही एक्सपेरिमेंट्स के लिए था। लेकिन इसके फाउंडर ने इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करके स्फेरिकल से इसको सिलेंड्रिकल बना दिया, क्योंकि स्फेरिकल में सिर्फ 2 अफराद बैठ सकते थे, जबकि सिलेंड्रिकल शेप बनाने से इसमें बैठने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई थी, जो कि बिजनेस बेनिफिट के लिए था और इसलिए स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से ही शायद टाइटन कमजोर होकर दरमियान से फट गई। नंबर 2, मटेरियल डिफॉल्ट। दोस्तों, सबमरीन्स को यूजुअली टाइटेनियम के मटेरियल से तैयार किया जाता है, क्योंकि टाइटेनियम हार्डेस्ट मटेरियल है और वो डीप सी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन टाइटन में टाइटेनियम को सिर्फ नाम के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया, बल्कि पूरी सबमरीन को कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो कि डीप सी लेवल पर हाई प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता। और इसकी वजह यह थी कि टाइटेनियम कार्बन फाइबर के मुकाबले में बहुत ज्यादा कॉस्टली है। यही वजह है कि ओशन गेट के सीईओ ने कहा था कि Carbon fiber is a great material. It's better than titanium. It's better than a lot of other materials. इनका ये मानना था कि इस डिजाइन को वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा ने मिलकर बनाया था, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि डिफेक्ट्स चाहे कोई भी हो, लेकिन टाइटन के क्रैश होने की असल वजह टाइटैनिक की नहुसत है। दरअसल टाइटैनिक के डूबने के पीछे टाइटैनिक के मालिक और सीईओ ब्रूस इसमे का गुरूर और तकब्बुर था, क्योंकि इसने टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप यानी कभी ना डूबने वाला जहाज कहा था। शायद कुदरत को यह तकब्बुर पसंद नहीं आया और टाइटैनिक अपने पहले ही सफर के दौरान एक आइसबर्ग से टकराकर 2 टुकड़े होकर समुद्र में डूब गया। कुछ लोगों के मुताबिक टाइटैनिक के सफर की शुरुआत से पहले ही टाइटैनिक के कोल टैंक में आग लग गई, जिसकी वजह से टाइटैनिक का स्ट्रक्चर वीक हो गया था। यही वजह थी कि आइसबर्ग के साथ टकराने के बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया था। कुछ लोगों के मुताबिक ब्रिटिश म्यूजियम से एक मम्मी अमेरिका ले जाई जा रही थी, जिसकी नहुसत की वजह से टाइटैनिक डूबा। दोस्तों, लफ्ज टाइटन का मतलब लार्ज और पावरफुल यानी बड़ा और ताकतवर है, जबकि टाइटैनिक का मतलब भी लार्ज और पावरफुल सलाहियत रखने वाली चीज है। दोस्तों, क्या ये दोनों यानी टाइटैनिक और टाइटन अपने नाम के गुरूर और तकब्बुर की वजह से डूबे? सोचिए। शुक्रिया।